ये पुराने चावल वापस गर्म हो रहे हैं, उबल रहे हैं। बोला चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। इतना रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर है यार, क्या फिल्में दी है। दी 18 साल हो गए उनकी विस्लिंग बुट को, क्यों नहीं उन्होंने ब्रेक दिया। हर ये कोई जूनियर आर्टिस्ट या ढंग का मॉडल भी ना सुभाष घई के साथ काम नहीं करेगा। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, री रिलीजेस का और सीक्वल्स का जमाना चल रहा है। ये कहीं पे हम देख रहे हैं कि पुरानी पिक्चरें आ रही है थिएटर में, कुछ चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। और कहीं पे हम देख रहे हैं बड़े प्रोड्यूसर्स आके बोल रहे हैं इंटरव्यूज में कि हम तो सीक्वल्स बनाएंगे क्योंकि उसी का जमाना है। इस पे बात करने के लिए हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में आए हैं, राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। एक बहुत बड़े मेकर है हमारे इंडस्ट्री के, जिनको हम कहते हैं द शोमैन। शोमैन शोमैन नहीं, जूनियर शोमैन। इज बीन कॉल्ड जूनियर शोमैन। मेन शोमैन एक ही रहा है, वो है राज कपूर। ओके, तो ये जूनियर शोमैन सुभाष घई जी, उन्होंने अपनी 2 फिल्में अनाउंस की थी। कुछ साल पहले उन्होंने अनाउंस की थी मैं खलनायक 2 बनाऊंगा, और अब रिसेंटली एक अनाउंसमेंट आई है कि मैं ऐतराज 2 बनाने वाला हूं, जो कि एक सुपर हिट पिक्चर थी, मुझे भी बहुत पसंद आई थी। नरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं। क्या कहना चाहोगे सुभाष घई जी के ये दोनों सीक्वल्स के लिए? ये पुराने चावल वापस गर्म हो रहे हैं, उबल रहे हैं। बोला चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। जो सब 40-40 फिल्में सीक्वल, प्रीक्वल, पार्ट 2, 3 बन रही है, तो मैं क्यों नहीं बनाऊं। भाई सब बर्बाद हो चुके थे। उन्होंने हीरो की रीमेक बनाई थी 2015 में, सूरज पंचोली उसमें अतः को लेकर सलमान के साथ, जो पिक्चर बहुत बड़ी डिजास्टर गई थी। 2 साल पहले अनाउंस किया था खलनायक का, उसका अता पता नहीं है। अब पता नहीं किसी ने फितूर डाल दिया, भैया ऐतराज बहुत बड़ी हिट थी, अब उसको लेके बनाओ। अनाउंस कर दिया। सिर्फ अनाउंसमेंट और अनाउंसमेंट होते हैं, काम कुछ नहीं होता। आज की डेट में सुभाष घई इज बिकम जीरो। उनकी औकात ऐसी है, कोई जूनियर आर्टिस्ट या ढंग का मॉडल भी ना सुभाष घई के साथ काम नहीं करेगा। अच्छे एक्टर की तो नाम ही भूल जाइए कि उसके साथ काम करना पसंद करेंगे। 80 साल की उम्र हो गई है भैया, विस्लिंग बुट से कमा रहे हो आप। 2006 में आपने बनाई थी विस्लिंग बुट, 18 साल हो गए। 15-15, 20-20 लाख आप फीस चार्ज करते हो लोगों से, 1 साल से 4 साल के कोर्स की। मुझे एक बात बताइए, आपके इंस्टीट्यूट से एक भी एक्टर ढंग का या एक भी डायरेक्टर निकला है, या आपने उसको ब्रेक दिया है? खाली ब्लैक एंड व्हाइट में छोटा सा एक रोल दिया था अपने हीरो को, कोई नया हीरो था। क्यों नहीं आपकी इंस्टीट्यूट से एक भी ढंग का आदमी निकला? खाली आप पैसे कमा रहे हैं, इंडस्ट्री को दे नहीं रहे। आपकी लास्ट फिल्म 99 में आई थी, 25 साल पहले ताल। फिर 4 फिल्में बनाई हैं आपने। आपकी थी यादें, ब्लैक एंड व्हाइट, युवराज और कांची। चारों सुपर डुपर डिजास्टर पिक्चर। आपको चाहिए, प्लीज अब बनाने का खौफ बंद कर दीजिए और विस्लिंग बूट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और मैं बोलना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट के नाम पर, ये इंस्टीट्यूट सारी कलंक है। ये लोग आपको कुछ नहीं सिखाते। जितने इंस्टीट्यूट है, ये लोग बोलेंगे मैंने प्रियंका को लेके आया, मैंने विवेक को बनाया, मैंने उसको बनाया। अरे प्रियंका को किस लिए बनाया? वो मिस वर्ल्ड थी। विवेक सुरेश ओबराय का बेटा था। मुझे ये सारे इंस्टीट्यूट वाले खाली एक आदमी का नाम बता दें या एक लड़की का नाम बता दें कि उन्होंने उसको हीरोइन या हीरो बनाया। ये बड़ी चीटिंग का धंधा है। बेचारे नए नए दिल्ली से, यूपी से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, माँ बाप से पैसा लूट के माँ बाप खर्चा करते हैं, उन पे बर्बाद होके जाते हैं सर। ये बैरी जॉन, मुझे पता है शाहरुख के अलावा उन्हें दूसरा कौन सा आदमी दिया? अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट, एक भी बंदा निकला जो आज जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी कर रहा हो? किशोर अमित बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 3-3, 4-4 लाख फीस है, एक भी ढंग का है कैरेक्टर? कोई नहीं है सर। तो ये गोरख धंधा बंद होना चाहिए। एक्टिंग क्या आप में जन्मजात आपकी चीज है, वो खाली निखारना जरूरी है। कोई आपको बना नहीं सकता। एक छोटा 6 महीने का बच्चा होगा ना, वो जिद करेगा तो वो भी रो के आपसे चीज मांग लेगा, माँ मुझे दूध चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो एक्टिंग कोई किसी का माइका लाल किसी को एक्टिंग नहीं कर सकता। राजीव जी, क्या कहना चाहोगे? बड़े बड़े बॉम्ब फेंके सुभाष घई जी के। सुभाष घई इतना रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर है यार, क्या फिल्में दी है। दी थी सर। जेन्युइन शोमैन था हमारी इंडस्ट्री का। फिल्मों को एक अलग उसने दर्जा दिया था यार। ही इज अ ग्रेट फिल्म मेकर, आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई थिंक ही शुड मेक फिल्म्स, व्हाई नॉट। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन्हीं में से स्टूडेंट्स को भी चांस देवे। फिल्में बनेगी तो स्टूडेंट्स को भी काम मिलेगा। डायरेक्टर अपने जो सीख रहे हैं, जो प्रोडक्शन सीख रहे हैं, उन सबको भी नौकरी नजर आएगी।
let him give chance to them, then it is good to make. But why only sequel? सुन के यार, I am really getting, I don't know what to say. I mean, sequel बनाने से ये होता है कि स्टोरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि आप उस कहानी को ही सिकुड़ के अंदर बैठ के उस कहानी के चार दरवाजे के अंदर घुस के आप बनाते हो कि नहीं यार ये मैं करूंगा तो सीक्वल का मजा नहीं आएगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कैच दैट फिल्म. तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कॉम्प्रेस करके अपनी कहानी, अपनी डायरेक्शन. सीक्वल समवेयर किल्स क्रिएटिविटी फॉर श्योर. बट ठीक है, जमाना चल रहा है, सीक्वल एक हिट को लेके पकड़ के चलते रहते हैं, एक गाना हिट होता है उसी को तोड़ मरोड़ के चलाते रहते हैं. ये तो जमाना चल रहा है. मार्केटिंग का फिल्में आज बन रही है मार्केटिंग के दिमाग से, क्रिएटिविटी से बन नहीं रही है, इसलिए और मार्केटिंग डोमिनेट कर रहा है थ्रू सीक्वल. अरे आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है. वी शुड नॉट क्रिटिसाइज द गाइज मेकिंग सीक्वल, बट सीक्वल सब फिल्मों का नहीं हो सकता है. आई डोंट नो, ऐतराज का सीक्वल बना रहे हैं वो, और कुछ फिल्मों का खलनायक का बना रहे हैं. बट अगर अपने स्टूडेंट्स को चांस दे रहे होंगे तो डू यू थिंक यू शुड डिस्करेज और यू शुड एनकरेज हिम? सो आज तक दिया उन्होंने जो 18 साल में जो हम देंगे वो अभी अगर देना तो चाहते मुझे हैं, नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि नए कलाकार, नए डायरेक्टर को लेके फिल्म बनाए. डेफिनेटली किसी नामी डायरेक्टर को बागडोर सौंपेंगे, भैया तू डायरेक्टर और आर्टिस्ट लेके, तो उनके नाम पे तो आर्टिस्ट आने से रहे. सर ये वही सुलह है जिसने जैकी श्रॉफ को उठाया था. बीडी तो आज उठा के दिखाए ना, आज उठा के दिखाए. चाल कहाँ से उठाया था मालूम है ना? चाल से उठाया था. और मीनाक्षी भी नहीं थी, तो कर तो सकता है. आज की डेट में जो टैलेंट तो है, आज की डेट में ऐसे जो लोग उठाते हैं ना वो खुद उठ जाते हैं. नहीं आना इस आज के नेपोटिज्म का जमाना है. मुझे नहीं लगता है कि कोई एरा गैरा किसी को लेके आज हीरो बना दे. एक टाइम जब बन गए. आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है. सुभाष घई सच अ बिग नेम, उनको शायद जियो या नेटफ्लिक्स ही खुद बैक कर देवे कि मेक वेब फिल्म्स फॉर अस. अगर उनको बर्बाद होना तो हेलो, अगर उनको बर्बाद होना नेटफ्लिक्स हो तो डेफिनेटली बैकिंग करेंगे. मुझे नहीं लगता है कि उनके दिन इतने खराब आए हैं कि सुभाष घई जैसे मेकर को बैक करेंगे. लेकिन सर अभी आपने ग्लैडिएटर देखी, 89 इयर्स का डायरेक्टर, अगर वो पिक्चर ऐसे हम लोग किसी को, तो हमारे यहाँ के भी पुराने सर बनाए. सर उनकी काबिलियत और इंडियन काबिलियत में बहुत बड़ा फर्क है. अब उनकी काबिलियत और हमारे कंसेप्शन को एक तराजू में नहीं तोल सकते. जो उनकी थिंकिंग होती है, जो प्रोफेशनलिज्म होता है, वो हमारी इंडस्ट्री में है नहीं है सर. दूर दूर तक नजर नहीं आएगा आपको. उनकी नजर आती है. अब देव साहब कुछ भी भले फिल्में बनाते थे, लेकिन क्रिएटिव आदमी थे. आदमी 18 घंटे से ये राजीव देव साहब पीआर हो रहे हैं. 89 की उम्र में देव साहब करिश्मा देखिए सर. बट यश तो देव साहब चोपड़ा जैसे कितने नहीं हुए ऐसे. लास्ट में जब तक है जान बनाई उन्होंने. तो एक्सेप्शन तो होते हैं हर जगह, लेकिन अब सुभाष घई और अब स्कॉट को कंपेयर नहीं कर सकते ग्लैडिएटर के डायरेक्टर को. बट आई वुड, ये कोई एक होता है डिस्करेज करना, एक होता है एनकरेज करना. आई वुड लाइक टू एनकरेज हिम कि बनाओ, बननी चाहिए बॉलीवुड. सर अब युवराज का हाल देखिए, कांची फिल्म देखिए, यादें फिल्म देखिए. यादें में कौन सब बड़े आर्टिस्ट थे, क्यों नहीं चाहिए? ऋतिक रोशन, सलमान खान, युवराज देखिए. अब सोच नहीं आदमी क्या सर जो आदमी ने. आप जो बोल रहे थे स्कूल्स अगर नहीं होंगे तो कैसे लोग आएंगे फिल्म इंडस्ट्री? तो एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ. We should give them education. This is also a corporate world now. एक Hindi film industry has become a huge corporate den. आपको चाहिए लोग सीख के आए, नहीं तो ऐसे आके कैमरे में खड़े होंगे, सर मैं कहाँ से आऊँ मालूम नहीं मुझे, सर चौक कहाँ से लगानी है, क्या ट्रेनिंग तो मिलती है. एक जमाना था जब पुणे इंस्टीट्यूट से लोग आते थे लोग. हाँ FTI अभी भी है. लोग याद करते थे. सुभाष घई खुद FTI की पैदाइश है. डैनी हो, जया बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, कितने आर्टिस्ट से एक पहचान की. आज वही तो बोलो, आज ये कोई बता सकता है इंस्टीट्यूट कि हमने ये आर्टिस्ट को दिया. और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उधर से भी अच्छे एक्टर आते हैं. NSD से देखिए अभी भी अच्छे एक्टर निकलते हैं. तो आप ढंग का एक्टर पेश कीजिए ना यार. नेपोटिज्म आप एक तरफ से बोलते हो, नेपोटिज्म का जमाना है तो कहाँ विचार. तो नहीं मैं वही बोलता हूँ. तो सुभाष घई आज तक 16 साल, आज 18 साल हो गए उनकी विस्लिंग बुट को. क्यों नहीं उन्होंने ब्रेक दिया? हर साल इतने नए आर्टिस्ट निकलते हैं, हीरो हीरोइन, क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं किया. उनको मालूम है कि डूबना है उनको लेके, भाई जाने दो. तैरना तक नहीं सीखा है, बोला जाके समुद्र में जाके तैर लो. तो डूबेगा ही ना बेचारा. क्या कर रहा है? कितने आर्टिस्ट निकले हुए विस्लिंग बुट. और विस्लिंग बुट का नाम ना फर्स्ट टॉप 10 की लिस्ट में शुमार होता है. लेकिन भैया इंडस्ट्री को दिया क्या आपने? कचरा दिया, कुछ नहीं दिया, खाली लूटा खसोटा. मुझे बताइए किसकी औकात है 15 से 20 लाख रुपया खर्चा करने की किसी कोर्स पे? मतलब आपका वो जो स्टूडेंट्स निकले वो कहाँ है? कहाँ गए एग्जैक्टली, कहाँ गए? मैं वही बोलता हूँ ना. फिल्में बना रहे हैं, कुछ हमने सुना है कोई एक बंदा
कुछ रीजनल फिल्म भी बना 18 रहा साल में था, एक दो बंदे। मराठी फिल्म में। मेरे कॉलेज में था, वो गया था व्हिस्लिंग वुड्स में। हाँ फिर फिर उसके पहले से ही वो ज्यादा पैसे वाला था, गाड़ी लेके आता था कॉलेज में, तो शायद अभी वो मराठी एक दो पिक्चरें प्रोड्यूस की है उसने, लेकिन कभी मुझे दिखा नहीं वो। बट सक्सेस हुई फिल्म में। पता ही नहीं उसको। ठीक सर, है, मैं वही ट्राई आदमी को ट्राई तो करना पड़ता है, यू हैव टू कीप ट्राइंग, ये लाइन ऐसी है। तो बेचारे जो यहाँ- पुराने, मेरे को एक ही सलाह है, जो पुराने मेकर्स हैं, जिन्होंने यादगार फिल्में बनाई है, आराम करें, उल्टी सीधी हरकतें करके बैनर का नाम भी खराब नहीं कर रहे हैं। और जो क्लासिक, मैं ऐतराज 2 देखना चाहूंगा। अरे क्योंकि, yes, मैं even जब I शायद would. स्कूल में था तभी पिक्चर लगी थी, और वो दो हीरोइन मुझे बहुत पसंद आई, करीना एंड And प्रियंका। Priyanka Chopra was superb. Priyanka Film was Chopra got awards. एंड गाने भी अच्छे थे, और पिक्चर भी अच्छी लगी। सर अब्बास मस्तान बड़े नाम है, अच्छी फिल्में दी है। सुभाष की फिल्म की Same बहुत setup अच्छी फिर थी, से गाने announce हिट हो, थे, लोकेशन, तो फोटो, सब कुछ इट वाज It परफेक्ट will be a hot film. तो ये ऐसी फिल्म का सत्यानाश करके वो क्यों नाम खराब करना चाहते हैं? सीक्वल क्या दिखाओगे सीक्वल के अंदर? हाँ? कहीं ना कहीं चलो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। राजीव जी को लगता है कि नहीं, I बननी will चाहिए। encourage him because Yes. I liked him as a maker. And, I've always admired him in those नरेंद्र जी days. को लगता है कि सुभाष भाई ने नहीं बनानी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आप दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने के लिए ऑन द शोमैन, जैसे आपने कहा जूनियर शोमैन सुभाष। अभी तो इनके हिसाब से शोमैन है ही नहीं उसमें। थैंक यू।